हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है आफरीन सैफ़ी और आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2। इससे पहली वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाकर एक्सरसाइज 2.1 अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में दी हुई सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें आपको बहुपद के मान ज्ञात करने हैं। एक्सरसाइज में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बहुपद के मान ज्ञात कीजिए और इसके साथ आपसे बहुपद के शून्य। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए बहुपद का मान हमें कैसे ज्ञात करना है। बहुपद का मान पिछली हमने वीडियो में देखा था कि बहुपद क्या होता है। मान लीजिए एक्स वेरिएबल में हमारा बहुपद है, ये डिनोट करता है पोलिनोमियल के लिए, है ना। एक्स वेरिएबल में मान लीजिए हमारा पोलिनोमियल है तो हम इसको किस तरह डिनोट कर सकते हैं, पी एक्स। तो पोलिनोमियल अगर एक्स वेरिएबल में है कुछ भी, मान लीजिए 5x² + 2। तो बहुपद के लिए हमने दो कंडीशन देखी थी। एक तो ये कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, या तो 0 या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जो साथ में एक गुणांक दिए हुए होते हैं ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन दो कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है। अब बहुपद का मान क्या होता है। बहुपद के मान के लिए देखो ये बहुपद है, ये एक्स पर डिपेंड करता है ना। एक्स क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये पी एक्स क्या है, एक्स पर डिपेंड करता है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू को चेंज कर दें तो पी एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। पी एक्स हमारा क्या है, 5x² + 2। पोलिनोमियल क्या है, अगर 5x² + 2 है तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ पर x की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे ही पूरे पी एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यानी बहुपद का मान वो वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ क्या होता है, चेंज। अगर हमें बहुपद का मान निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस वैल्यू पर बहुपद का मान चाहिए। तो बहुपद का मान निकालने के लिए अगर हमें x की कोई वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए x = 1 पर हमें बहुपद का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी बहुपद में x है वहाँ पर हम x की वैल्यू को 1 फिल कर देंगे और जैसे ही हम x की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी @x = 1। ठीक है। तो मान लीजिए हमें x = 1 पर बहुपद का मान निकालना है तो इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, पी एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 = 5 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 2 + 2। तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा 5 + 2 = 7। तो ये हमारा P1 की वैल्यू आ गई। P1 यानी x = 1 पर पोलिनोमियल की वैल्यू, x = 1 पर बहुपद का मान। ठीक है। तो बहुपद का मान निकालना बहुत सिंपल है। जिस भी x की वैल्यू पर हमें बहुपद का मान चाहिए, हमें क्या करना है, बहुपद में x की जगह पर वही वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे बहुपद का मान आ जाएगा। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप इसको एक बार देख लें दोबारा वीडियो को। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। ये बहुपद का मान निकालने के लिए ये क्वेश्चन। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यह हमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स = 5x - 4x² + 3। तो इसके मान ज्ञात करने के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू 0 फिल करनी है, x की वैल्यू -1 फिल करनी है और फिर x की वैल्यू 2। ठीक है। तो एक पॉइंट में करके दिखा रही हूँ, तो सेकंड और थर्ड आप करेंगे सॉल्व और जो आपका आंसर आएगा आप कमेंट में बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में x = 0 पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमने अभी बहुपद का मान ज्ञात करने में सीखा, x पर 0 फिल करने पर हमारा क्या आ जाएगा, P0। तो बहुपद की वैल्यू 0 पर क्या आ जाएगी, 0 जहाँ भी है बहुपद, x जहाँ भी है बहुपद में वहाँ पर हमें क्या करते जाना है, 0 पुट करते जाना है। तो 5 x की जगह हम लिख देंगे 0 - 4 0² + 3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 में की तो 0 - 4 की मल्टीप्लाई 0 में की तो क्या गया, 0 + 3। तो 0 - 3 0 + 3 इक्वल हो गया 3। तो पोलिनोमियल की x = 0 पर वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, इजी है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट आप कर लेंगे। चलिए जो वैल्यू आएगी उसको आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो देखो हमसे पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई थी 0 और px की वैल्यू पूछी थी। यहाँ हमसे x को अलग से डिफाइन ना करके x की जगह पर डायरेक्ट 0 लिख के दे दिया। यहाँ x की जगह 1 और यहाँ x की जगह 2। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हमें P0 निकालने के लिए x या जो भी वेरिएबल हमें दिया हुआ है उसकी जगह पर 0 लिखना है, यहाँ वेरिएबल की जगह 1 लिखना है और यहाँ वेरिएबल जो भी है उसकी जगह 2 लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पी वाई। तो पी वाई दिया हुआ है यानी वाई वेरिएबल में है पॉलिनोमियल इक्वल y² माइनस y प्लस 1। हमें क्या चाहिए P0, हमें चाहिए P0, P1 और P2। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें पी वाई दिया हुआ है तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमें वाई की जगह क्या फिल करना पड़ेगा, P0 निकालने के लिए वाई की जगह 0। तो बस जहाँ भी वाई है वहाँ पर 0 पुट करते जाइए, 0² माइनस 0 प्लस 1। तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई 0 माइनस 0 0 प्लस 1 इक्वल 1। तो ये हमारी आ गई P0 की वैल्यू। इसके बाद P1 की तरफ चलते हैं। P1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी पॉलिनोमियल में वाई है वहाँ पर 1 फिल करते जाएंगे, 1² माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आई वैल्यू 1। ये हो गई हमारी P1 की वैल्यू। और P2 के लिए क्या करेंगे, जहाँ भी वाई है वहाँ पर 2 फिल कर देंगे, 2² माइनस 2 प्लस 2² इक्वल 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस सॉरी ये यहाँ पे क्या है हमारा, यह है 1। तो यहाँ पे है 1। तो ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1। ये आ गई हमारी P2 की वैल्यू। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए सेकंड पॉइंट में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। यहाँ हमसे पूछा गया है P0, P1, P2 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर वेरिएबल t दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, 2 प्लस 3 प्लस 2t² माइनस t³। तो P0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी t दिया हुआ है वहाँ पे 0 पुट करते जाएंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2 0² माइनस 0³। तो ये हो गया 2 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 में हुई 0 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 2। ये P0 की वैल्यू है। ठीक है, P1 के लिए हम क्या करेंगे, P1 जहाँ भी t है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 1² माइनस 1³ 2 प्लस 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में की 2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4। ये आ गई P1 की वैल्यू। ठीक है, और ऐसे ही निकालेंगे हम P2 के लिए क्या करेंगे, t की जगह पर 2 पुट करते जाएंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2² माइनस 2³ तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2² यानी 4 माइनस 2³ इक्वल 8। ये हो गया 4 प्लस 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल, वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई 4। इजी है क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सोल्व किया है, थर्ड और फोर्थ ये आपको करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए बहुपद के शून्यक। देखिए बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं जिन पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो क्या है बहुपद के शून्यक का मतलब ज़ीरो भी बोलते हैं। ज़ीरो क्यों, बहुपद का मान क्या कर देंगे शून्य। बहुपद के शून्यक वे मान होते हैं जिन पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, कोई भी वैल्यू जिन पर
पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो ये क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्य। आसान भाषा में लिखा हुआ है जिस मान को बहुपद में रखने पर उत्तर 0 आ जाए वही उसका शून्यक कहलाता है। ठीक है, तो x की या जिस भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, मान लीजिए 4 और 2 है, तो 4 और 2 क्या होगा? शून्य। अगर 4 और 2 को रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो 4 और 2 क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल के 0। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल है पी वाई, मान लीजिए पी वाई इक्वल 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है। तो अब आप ये बताइए पी वाई की वैल्यू अगर 0 हो जाए, पी वाई की वैल्यू 0 करने के लिए वाई की जगह क्या आना चाहिए जिससे इसकी वैल्यू 0 हो जाए? तो आप यहाँ से देखकर बता पा रहे होंगे कि अगर वाई स्क्वायर की जगह 4 आ जाए, है ना, 4 माइनस 4, तो क्या हो जाएगी? वैल्यू 0, है ना। पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, अगर वाई स्क्वायर की जगह 4 आ जाए। यानी वाई स्क्वायर की जगह अगर हम 4 लिख दें तो वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई? ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट 4, तो ये आ गया प्लस माइनस 2। यानी अगर वाई की जगह +2 -2 लिख देंगे हम यहाँ पर सिर्फ वाई की जगह, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो वाई की वैल्यू +2 -2 क्या हो गई? बहुपद के शून्य। या इसको और इजी एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए वाई स्क्वायर ना हो के वैल्यू क्या है? सिर्फ वाई है। पॉलिनोमियल में क्या है? वाई। अगर ऐसा पॉलिनोमियल है 4 माइनस वाई, तो यहाँ से आप इजीली देख पा रहे हैं अगर वाई की जगह 4 लिख दें हम, वाई की वैल्यू 4 ले लें, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। तो यानी वाई की 4 वैल्यू के लिए क्या है? बहुपद का मान 0 है। तो इसलिए वाई इक्वल 4 क्या है? बहुपद का शून्य या 0। ठीक है, तो बहुपद के शून्य का मतलब है हमें पॉलिनोमियल के वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। ये बात और याद रखनी है कि शून्य को रूट्स भी कहते हैं, रूट्स या मूल। शून्य क्या है? ऐसी वैल्यू जिस पर क्या हो जाए? बहुपद का मान 0, बहुपद का मान 0 हो जाए, है ना, ऐसी वैल्यू। और आपने पहले क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाए किसी मान पर तो उसी को बहुपद का मान भी कहते हैं, बहुपद का मूल भी कहते हैं। तो मूल क्या है? मूल भी यही है, शून्य। ठीक है, मूल या शून्य एक ही बात है। आपको मूल निकालना हो या शून्यक निकालना हो, आपको क्या करना है? बहुपद के लिए ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको हम वेरिएबल की जगह रखते हैं तो वैल्यू पूरे बहुपद की 0 हो जाए। तो शून्य ज्ञात करना, यह भी आपको बता दिया। हमें ऐसी वैल्यू देखनी है जिससे पूरे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए? 0। ये मैंने ऐसा ही एग्जांपल दिया था, वहाँ पर x की जगह क्या लिया था? y। तो सेम है। अच्छा, यहाँ तो आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें आपको डायरेक्ट देखने से पता ना चले कि क्या वैल्यू फिल करें जिससे 0 हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं? जो भी हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसको क्या करते हैं? 0 के इक्वल रख के देख लेते हैं, क्योंकि हमें फाइनल में क्या करना है? हमें इसको 0 ही तो बनाना है पूरे पॉलिनोमियल को शून्य निकालने के लिए। तो हम इसको 0 के इक्वल रख के देखेंगे और 0 के इक्वल रख के जो भी x की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी? शून्य। तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है? दिए हुए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है। तो हम ये इसको 0 के इक्वल रखा तो x स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? इधर प्लस में गया 4, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट 4, तो ये आ गया प्लस माइनस 4। यानी x की वैल्यू आप +2 रखोगे तब भी ये क्या हो जाएगा? 4 -4 0। और आप x की वैल्यू -2 फिल करेंगे तब भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 -4 हो जाएगा 0। तो x की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए पॉलिनोमियल का मान क्या है? 0। तो ये दोनों ही क्या है? शून्य। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमने 2 पहले सोल्व कर लिए, फर्स्ट और सेकंड 2.2 के। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ हमें प्रूफ करना है कि ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है और ये इसके साथ इसका मान दिया हुआ है x का। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो मान दिया हुआ है ये इसका शून्यक है।
तो हमने भी शून्य के लिए क्या पढ़ा, शून्य कब होगा, अगर इस वैल्यू से इस बहुपद का मान, पूरे बहुपद का मान 0 हो गया तो शून्य कहलाएगा, और अगर इस बहुपद का मान 0 ना हुआ तो वो शून्य नहीं होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसका शून्य है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में देखिए हमें दिया हुआ है x इक्वल -1/3 और px क्या दिया हुआ है, px इक्वल 3x + 1। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, x इक्वल 1/3 रखने पर x की जगह हमने लिख दिया -1/3, 3 × x की जगह पुट कर देंगे -1/3 + 1। ये 3 से 3 के लिए कैंसिल हो गया तो क्या बचा, -1 + 1, -1 + 1 क्या हो गया 0। तो p ऑफ -1/3 क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि x इक्वल -1/3 पर px की वैल्यू 0 आ गई है, इसलिए प्रूफ हो जाता है कि x इक्वल -1/3 क्या है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप इसका सोल्यूशन नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, px इक्वल दिया हुआ है 5x - पाई, और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है 4/5। यहाँ भी हमें सेम करना है x की वैल्यू 4/5 के लिए, इसको 0 दिखाएंगे और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि दिया हुआ पोलिनोमियल x इक्वल 4/5 के लिए 0 है, यानी x इक्वल 4/5 दिए हुए पोलिनोमियल का शून्य है। ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन, गिवन क्या दिया हुआ है, x इक्वल 4/5 और px दिया हुआ है 5x - पाई। ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन, 1 मिनट आपका, ये आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर पाई। ठीक है, ये पाई है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लीजिए, पाई/5। तो देखिए यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई/5 इक्वल 5 पाई/5 - पाई, 5 से 5 कैंसिल, पाई - पाई, तो p ऑफ पाई/5 क्या हो गया 0। ठीक है, अब हम इसको लिख देंगे। अब क्योंकि x इक्वल पाई/5 पर px 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल पाई/5 px का शून्यक है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो ये फर्स्ट और सेकंड, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए, थर्ड और फोर्थ आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे ये पूछा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये हम शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये और देख लेते हैं, बाकी आपको खुद करना है। मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, px इक्वल 2x + 5। हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x + 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 2x इक्वल, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस में, x इक्वल ये -5 और ये इधर x की मल्टीप्लाई में, तो इधर साइड जाएगा डिवाइड में, x इक्वल -5/2। ठीक है, तो यहाँ से आ गई, क्योंकि हमारा ये पॉलिनोमियल 0 है इस वैल्यू पर, तो ये क्या है, शून्य।
ठीक है, तो शून्य निकालना बहुत आसान है, बाकी के क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिए। अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। तो ये यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन 2.2 के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी 2.3, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो इसमें आपको करना है बहुपद के गुणनखंड। तो अगली वीडियो में हम बहुपद के गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।